नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के महारैली में उमड़े जनसैलाब की, मायावती के दांव से टेंशन में आए इंडिया गठबंधन की, मजबूत होते एनडीए गठबंधन की और अंत में बात होगी अरविंद केजरीवाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आखिरकार आज संपन्न हो गई। महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क में महागठबंधन की महारैली हुई, जिसमें अपार जन समर्थन इस रैली को मिला। बड़ी संख्या में लोग भी आए और इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, नेता हैं, उन्होंने एकजुटता का भी परिचय दिया और लगभग लगभग सभी बड़े नेता वहाँ रैली में मौजूद हुए और उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार के ऊपर तीखा हमला किया। युवाओं से अपील किया कि वो रोजगार के लिए आगे आएं, तो महिलाओं को अपील किया गया कि वे महिलाओं को सही और अच्छा अगर कोई नेतृत्व दे सकता है तो वो है इंडिया गठबंधन। किसानों के साथ समझौता के किसानों की बात की गई। मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसको इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में छुआ ना हो। राहुल गांधी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी कायदे से जवाब दिया और उस पर बोले। हालांकि अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड पे इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं, उनकी चुप्पी काफ़ी रहस्यमयी थी। खासतौर से अरविंद केजरीवाल इस पर ज़रा सा भी नहीं बोल रहे थे, जो कि अक्सर देखा गया है कि जितने भी इस तरह के मामले होते हैं उसमें अरविंद केजरीवाल मुखर रूप से बोलते हैं और ट्वीट भी करते हैं। एक दिन पहले यानी कि कल अरविंद केजरीवाल ने कई ट्वीट किए सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दिया। यही हाल राहुल गांधी का भी था। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोला ज़रूर था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुखर होकर नहीं बोले। लेकिन आज उन्होंने महागठबंधन की रैली में इलेक्टोरल बॉन्ड पर को लेकर भाजपा पर तीखा प्रहार भी उन्होंने किया। खासतौर से केंद्र सरकार को इन्होंने इसे लेकर घेरा और कहा कि दुनिया न सिर्फ भारतीय इतिहास है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला अगर कुछ है तो वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। मणिपुर से शुरू हुई जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, जब महाराष्ट्र में संपन्न हुई, उसमें लगभग लगभग सभी 16 राज्य में अपार जन समर्थन इस जोड़ो न्याय यात्रा को मिला। अब देखना ये होगा कि ये जो जन समर्थन था ये वोट में परिवर्तित होता भी है या नहीं। अगर वोट में परिवर्तित होता है तो इसका सीधा लाभ इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा और इंडिया गठबंधन को मिलेगा और सीधा नुकसान होगा केंद्र सरकार का था एनडीए गठबंधन। लेकिन अगर ये जन समर्थन जो है, जो अपार जन सैलाब उमड़ रहा है, उमड़ा रैलियों में, अगर ये वोट में परिवर्तित नहीं होता है तो इसका कोई लाभ इंडिया गठबंधन को मिलने वाला नहीं है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं उनमें उत्साह का माहौल है, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में तेजस्वी यादव के रैली में भीड़ उमड़ी, उसी प्रकार से आज महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की जो रैली थी शिवाजी पार्क में, वहाँ पर अपार भीड़ उमड़ी है। आपको याद होगा कि 2002 या 3 में शिवाजी पार्क में राहुल गांधी कांग्रेस की बड़ी रैली हुई थी और उसके बाद 2004 में 2004 में एनडीए गठबंधन की सरकार जो है वो हट गई थी और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। अब यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से शिवाजी पार्क में 10 साल के बाद एक बार फिर से शिवाजी पार्क में वहाँ पर अपार जन समर्थन जन सैलाब रैली में उमड़ा है। इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से केंद्र में सरकार बदलने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ पर बनने जा रही है। बहरहाल ये तो दावा है, अभी अभी बहुत कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि अभी कितना और क्या बदलाव राजनीति में आता है। सबसे बड़ा बदलाव जो आया, एक दिन पहले चुनाव आयोग ने घोषणा किया है लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर। वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि आचार संहिता लागू होने के बाद मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो भी जाएंगे। देर शाम तक उनकी वार्ता भी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से लगातार चलती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आखिरकार बसपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना प्रारंभ कर दिया। सबसे खास बात देखने को ये मिली कि मायावती ने सबसे ज़्यादा फोकस जो है
वो मुस्लिम प्रत्याशियों पर लगाया है। अपने ज़्यादातर जो प्रत्याशी उन्होंने अब तक उतारे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात किया जाए या फिर झारखंड की बात किया जाए या फिर अन्य राज्यों में जहाँ-जहाँ भी इन्होंने अब तक अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें ज़्यादातर मुस्लिम प्रत्याशी हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो इंडिया गठबंधन के को हो गया है, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोटों के बिखराव की आशंका व्याप्त हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि मायावती के इस खेल ने उनके जो गणित है उसको बिगाड़ दिया है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर और एनडीए गठबंधन का डर दिखाकर मुस्लिमों का वोट अन्य पार्टियां हासिल करती जा रही हैं, उसको देखते हुए उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मायावती के इस गाँव से मुस्लिम वोटर बिखर जाएँ और वो बहुजन समाज पार्टी में भी चले जाएँ और अन्य दलों में भी चले जाएँ। इससे अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन में होगा और सीधा लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। बहरहाल अभी भी प्रयास इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के द्वारा लगातार जारी है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। इसको लेकर अभी एक दिन पहले ही पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल कामेरावादी के शीर्ष नेता हैं, उन्होंने भी मायावती को लेकर कुछ ऐसे संकेत दिए कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं और यहाँ तक कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सीधे तौर पर मायावती की काफ़ी तारीफ़ें की और उन्होंने कहा कि उन्होंने दलितों को एकत्र करने का, उनके उत्थान में बड़ा योगदान प्रदान किया। ऐसे में अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद की भारतीय आज़ाद पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसका एक नया गठबंधन बन जाए और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को ही होगा और इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। वैसे भी एनडीए गठबंधन इस वक्त मजबूती की हालत में लगातार बढ़ रहा है। जिस प्रकार से शुरुआती दौर में ये आशंका जताई जाती कि एनडीए गठबंधन जो है वो बिखर रहा है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। जिस प्रकार से उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ समझौता हुआ और आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम पार्टी के साथ जिस प्रकार से समझौता हुआ, सीट शेयरिंग भी हो गई, उसको देखते हुए एनडीए गठबंधन अब मजबूती की स्थिति में आ गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का जो नारा है, वो साकार होता हुआ भी नजर आ रहा है। और इंडिया गठबंधन में अगर देखा जाए तो अभी बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्य में सीट शेयरिंग का मामला ही नहीं सुलझ सका है। और जिस प्रकार से बिहार में सीपीआई ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिया, उसे 5 प्रत्याशी की घोषणा करके इंडिया गठबंधन के ऊपर दबाव डाल दिया है और महाराष्ट्र में भी जो घटक दल हैं, उनके साथ अभी सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं पाया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन अभी भी सवालों के घेरे में है, लेकिन एनडीए गठबंधन लगातार मजबूती की स्थिति में है। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की महारैली में आज सभी गठबंधन के शीर्ष नेता शामिल हुए, ज़्यादातर शीर्ष नेता शामिल हुए, उसको देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही सीट शेयरिंग का मामला बिहार और महाराष्ट्र में भी सुलझ जाएगा। अंत में बात किया जाए अरविंद केजरीवाल की, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उन पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक गई, क्योंकि ईडी ने उन्हें एक नया समन जारी कर दिया है। एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिली थी, उनको जमानत मिल गई थी शराब के केस के मामले में, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया और नया समन ईडी ने उनको भेज दिया। इससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अंत में अगर बात करें अमेरिका में कि जहाँ पे इस वक़्त राष्ट्रपति चुनाव का दौर चल रहा है और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जीत नहीं होती है, तो अमेरिका में खून-खराबा हो जाएगा। इससे वहाँ पर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिलती है या फिर एक बार फिर से दूसरे राष्ट्रपति को ही उनको डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सभी की निगाहें भारत के साथ-साथ अमेरिका में होने वाले चुनाव पर भी नज़र आ रहा है और देखना ये होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Yeah.